नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल होम्यो योगी में। दोस्तों, पिछला वीडियो कास्टिकम पर आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम एक और बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन एंटिम क्रूड के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे जहां पर यदि आप इन बीमारियों में अभी तक केवल एंटिम क्रूड यूज करते थे और आपको कम रिजल्ट मिलता था, तो अब आप इन बीमारियों में जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, यदि एंटिम क्रूड के साथ ये जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूं इनके साथ आप एंटिम क्रूड को यूज करेंगे तो आपको आशा से परे रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो एंटिम क्रूड बहुत सी पोटेंसीज में यूज की जाती है, 630 यहां पर आप देखेंगे तो ये 200 भी रखा हुआ है, 1M इस प्रकार से, पर सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन 30 और 6 के बनते हैं। तो मैं यहां पर आपको केवल इन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन से बहुत सारी बीमारियों में एंटिम क्रूड यूज होता है, पर जो कॉम्बिनेशन हम आपको बताएंगे उसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वार्ड्स के लिए। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने कास्टिकम के साथ भी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताया था, वही कॉम्बिनेशन यहां पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि एंटिम क्रूड को जब आप कास्टिकम के साथ और थूजा के साथ देते हैं दोस्तों, तो एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन बनता है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये लगभग सभी तरह के वार्ड्स को, एक में रुकिएगा, थोड़ा सा आपको असुविधा होगी क्योंकि ये बाटल उठाना जरूरी था। तो ये लगभग सभी तरह के वार्ड्स को ठीक करने का काम करता है। आपको करना क्या, इस प्रकार से एक फाइल, एक बाटल लेनी है, इसके 3 हिस्से करना है बराबर, एक अंदाजे से, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा। एक हिस्सा आप भरेंगे एंटिम क्रूड 30 से, दूसरा हिस्सा कास्टिकम 30 से, और तीसरा हिस्सा जो होगा वो थूजा 30 से। ये तीनों को बराबर मिलाने के बाद ये जो मिक्सचर बन गया है, इस मिक्सचर की 4 से 5 बूंदे सुबह, दोपहर और रात, दिन में 3 बार या तो आप जीभ पर डालेंगे या 1 चम्मच पानी में डालकर पिएंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मस्सों का या तो साइज रिड्यूस होने लगेगा या मस्से बहुत स्किन से थोड़े से हिस्से से जुड़े होकर लटक रहे होंगे, तो वो ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। तो इस कॉम्बिनेशन का यूज कीजिएगा एंटिम क्रूड के साथ कास्टिकम और थूजा। बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये वार्ड्स के लिए, और बहुत सारी कंपनियां केवल इसी कॉम्बिनेशन को अपने पेटेंट में भी डालती है। दूसरा दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को पाँव में टीपन की शिकायत होती है, या पाँव में जो होती है ना, बहुत मोटी मोटी चमड़ी, बहुत कठोर कठोर गड्ढे जैसे हो जाते हैं, जिसे केलस भी कहा जाता है, कॉर्न भी कहा जाता है। थोड़ा सा अंतर होता है, पर केलस, कॉर्न, टीपन, ये आप नाम ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको 2 मेडिसिन लेना है। एक लेना है एंटिम क्रूड 30 पोटेंसी में, एक लेना है साइलिशिया 30 पोटेंसी में। ये कॉम्बिनेशन को मैं कई बार बता चुका हूं। वही एक फाइल लेंगे, इसमें आप 2 हिस्से करेंगे, आधा एंटिम क्रूड से भरेंगे, आधा भरेंगे साइलिशिया से। जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, उसकी 4 बूंदे सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार सीधे जीभ पर या 1 चम्मच पानी में डालकर पीना है। स्पष्ट बता दूं, मैं जितनी भी यहां पर डोज बता रहा हूं ये एडल्ट व्यक्ति के लिए बता रहा हूं, बच्चों के लिए नहीं। बच्चों के लिए लेना है तो फिर आपको आपके डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। तो दूसरा ये कॉर्न, केलस, टीपन के लिए। तीसरे कॉम्बिनेशन की दोस्तों हम बात करें तो तीसरा एंटिम क्रूड जो है 30 पोटेंसी में गैस एसिडिटी में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यदि आप गैस एसिडिटी में यूज करना चाहें तो एंटिम क्रूड को यूज कीजिए पल्सेटिला 30 और कार्बोवेस 30 के साथ। कार्बोवेस तो नो डाउट बहुत ज्यादा यूज होती है गैस एसिडिटी के लिए, पर पल्सेटिला और एंटिम क्रूड के साथ ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये अपना दोस्तों एक अलग ही काम करता है। तो यदि पेट फूल रहा हो, बार बार डकारें आ रही हो, एसिड वगैरह बन रहे हो और गैस पास नहीं हो रही हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती हो, ऐसा लगता है जैसे हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन का यूज आप करेंगे। एंटिम क्रूड 30, कार्बोवेस 30, पल्सेटिला 30, 3 हिस्से करेंगे, तीनों बराबर मिला करके सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार इस मिक्सचर की ड्रॉप आप जीभ पर या 1 चम्मच पानी में मिला करके डालेंगे। देखिए, जितनी भी कॉम्बिनेशन में हम बाटल ले रहे हैं उतने हिस्से करके आपको भरना है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए। आज के यदि हम चौथे कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, तो एंटिम क्रूड स्किन की डिसीज में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। और स्किन की डिसीज में यदि कोई व्यक्ति पिंपल से परेशान हो रहा है, चेहरे पर मुहासे, कील मुहासे बार बार हो रहे हैं, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये जो कील मुहासे होते हैं इन्हें छूने पे बहुत ज्यादा कड़कपन, हार्डनेस सी महसूस होती है, तो आपको पिंपल की महाऔषधि काली ब्रोम 30 पोटेंसी में लेना है। और साथ में चूंकि कड़कपन लग रहा है, बहुत हार्डनेस सी लग रही है पिंपल्स में, तो आपको एंटिम क्रूड 30 पोटेंसी में लेना है। दोनों मेडिसिन कालीब्रोम 30 और एंटिम क्रूड 30 बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाकर 4-4 बूंदे इस कॉम्बिनेशन की, इस मिक्सचर की दिन में 3 बार आपको पीना है। तो ये हो गया आज का चौथा फार्मूला।
एंटिम क्रूड के पांचवें प्रयोग की बात करें दोस्तों, तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि फाइब्राइड वगैरह बन जाते हैं, खासकर महिलाओं की बच्चेदानी में फाइब्राइड की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने में आती है। ऐसी कंडीशन में आपको इस फार्मूले का उपयोग करना है। तो इस फार्मूले के अंतर्गत दोस्तों 3 दवाएं ली जाती हैं। देखिए, ये तो हो गया एंटिम क्रूड 30। दूसरी दवा है ट्यूक्रियम मेरम वेरम, जिसे शॉर्ट में TMB बोला जाता है 30 पोटेंसी में। एक दवा ली जाती है साइलिशिया 30। वही 3 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा एंटिम क्रूड से, दूसरा हिस्सा साइलिशिया से, तीसरा हिस्सा TMB यानी ट्यूक्रियम मेरम वेरम से भरेंगे। कोई भी दवा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, तीनों दवा मिलाएंगे, शेक करेंगे तो तीनों आपस में मिल जाएगी। जो मिक्सचर बनेगा 4 से 5 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार आपको सीधे जीभ पर या 1 चम्मच पानी में डाल करके पीना है। तो ये हो गया दोस्तों आज का 5वां फार्मूला। 6वें फार्मूले की हम बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एंटिम क्रूड स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो 6वें फार्मूले में एंटिम क्रूड को हम 6 पोटेंसी में यूज करेंगे। अभी तक हमने आपको 6 पोटेंसी का एक भी यूज नहीं बताया। यहां पर आप देखिए, यह है एंटिम क्रूड 6 पोटेंसी में। 6वें फार्मूला मोटापा के लिए आपको यूज करना है, और मैं 2 मेडिसिन उठा नहीं पाया हूं। चलो आपको नाम बता देता हूं, कोशिश करूंगा यहां पर लिख दूं, क्योंकि यहां पर मैं नाम बाटल नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर बाटल मैंने 30 पोटेंसी की उठा ली है, जबकि 6 में बताना है। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है मोटापे के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, 4 मेडिसिन लेते हैं। 4 मेडिसिन कौन सी, सुनिएगा। पहला तो ये एंटिम क्रूड 6C पोटेंसी में है। दूसरी मेडिसिन ली जाती है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब 6 पोटेंसी में। तीसरी मेडिसिन ली जाती है ग्रेफाइटिस 6 पोटेंसी में, नाम सुन लीजिए, ग्रेफाइटिस 6 पोटेंसी में। और चौथी ली जाती है कैप्सिकम 6 पोटेंसी में। मैं इन चारों के नाम लिख दूंगा, एंटिम क्रूड 6, कैलकेरिया कार्ब 6, ग्रेफाइटिस 6 और कैप्सिकम 6। इन चारों दवाओं को बराबर बराबर मात्रा में 4 हिस्से कर लें। एक हिस्से एंटिम क्रूड, दूसरा कैप्सिकम, ग्रेफाइटिस और कैलकेरिया कार्ब, इन चारों की 6 पोटेंसी में दवा भर लें। और मिक्सचर की, चूंकि यहां पर हमने 4 दवा मिलाई है, इसलिए इस मिक्सचर की 7 से 8 बूंदे आपको सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार 1 से 2 चम्मच गुनगुने पानी में डालकर पीना है। धीरे धीरे आपके पेट पर, आपके जांघों पर या जहां जहां भी चर्बी जमी है वो धीरे धीरे गलना या मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अगले हम कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, तो अगला कॉम्बिनेशन है अर्टिकेरिया के लिए। और आप यकीन मानिए, बहुत कम डॉक्टर इस कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, क्योंकि बहुत को पता भी नहीं होता। पर ये इतना शानदार काम करेगी कि यदि आपके अर्टिकेरिया के मरीज ठीक नहीं हो रहे होंगे तो अब आप जादू सा असर उन पर होते देखेंगे। तो कई बार मरीजों को स्किन पर इरप्शंस आते हैं या बिना इरप्शंस के भी खुजली चलती रहती है। तो यदि इरप्शंस आ रहे हो या बिना इरप्शंस के भी खुजली चलती रहती हो, स्किन पर आपको कुछ ना दिखता हो फिर भी खुजली चल रही हो, या स्किन पर आपको हल्का फुल्का कुछ भी उभार जैसा दिख रहा है और कोई प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो रही है, कोई आपको वहां पर फंगल टीनिया वगैरह नहीं दिख रहा है, एक्जिमा सोराइसिस इस तरह का कुछ नहीं लग रहा है, पर शुरुआत है, बेसिकली आपको क्या मेडिसिन देना चाहिए, या तो अर्टिकेरिया टाइप के लक्षणों में या बिना कारण के या हल्के फुल्के कारण से ईचिंग हो रही है। 3 मेडिसिन मिलाएंगे, एंटिम क्रूड भी 6 पोटेंसी में, अर्टिका यूरेंस भी 6 पोटेंसी में और आर्सेनिक एल्बम 6 में। ध्यान दीजिए, आर्सेनिक 6, अर्टिका यूरेन 6 और एंटिम क्रूड 6, वही तीनों को बराबर मात्रा में मिला के जो मिक्सचर बनेगा उसकी 4 से 5 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार जीभ पर डालेंगे या 1 चम्मच पानी में मिला करके पिएंगे। तो अभी तक हमने वाट्स का देख लिया, कैलस का देख लिया, गैस एसिडिटी, पिंपल्स का देख लिया, मोटापे का देख लिया, फाइब्राइड का देख लिया, अर्टिकेरिया का देख लिया, और अब इसका आखिरी आपको एक बताते हैं नाखून के लिए। नाखून के लिए आप एंटिम क्रूड 30 पोटेंसी में यूज कीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा काम करता है। तो इसका यूज कहां पर होता है, एक मेडिसिन और मैं निकाल लूं, ये बहुत सारी मेडिसिन हो जाती है तो कंफ्यूजन होता है। चलिए, अब यहां पर एक फार्मूला देखिए, यहां पर एंटिम क्रूड के साथ ग्रेफाइटिस 30 और साइलिशिया 30 है। एक बाटल लेंगे, इसके 3 हिस्से करके, एक हिस्सा एंटिम क्रूड से, एक हिस्सा ग्रेफाइटिस से और एक हिस्सा साइलिशिया से। और ध्यान दीजिएगा 30 पोटेंसी में ही आपको मिलाना है। इसका यूज कहां पे करना है, ये जो मिक्सचर बना उसकी 4 से 5 बूंदे दिन में 3 बार पीना है। इसका यूज कहां पे करना, तो बहुत सारे लोगों को नाखून जो होते हैं वो बार बार बीच से चटक जाते हैं, टूटने फूटने लगते हैं। अब यदि ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कहता है कि आपको कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले लेते हैं। पर बहुत से लोगों में ऐसा देखा जाता है कि कैल्शियम सप्लीमेंट प्रॉपर लेने के बाद आयरन की कमी प्रॉपर उनकी पूरी हो गई है, उसके बावजूद भी नाखूनों का चटकना,
टूटना या बीच में से दरारें जैसी पड़ना वो खत्म नहीं होता। यदि आपके साथ भी ऐसी कंडीशन बन रही है या आपका मरीज भी इसी तरह की समस्या से परेशान है, काफ़ी कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आयरन वगैरह ले चुका है, पर उसके नाखून ठीक होना शुरू नहीं हो रहा है, उनका नाखून बार बार चटक रहा है, टूट रहा है, फट रहा है, तो फिर इस कॉम्बिनेशन का यूज़ कीजिए। जो मिक्सचर बना इन तीनों दवाओं का, उसकी 4 से 5 बूंदे सुबह दोपहर रात जीभ पर डालिए। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके नाखूनों की जो हेल्थ है वो पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो 8 प्रकार के कॉम्बिनेशन हमने देखे। यदि आप चाहेंगे तो मैं दोहरा दूंगा। एक वाट्स के लिए, एक टीपन कॉर्न सेलस के लिए, तीसरा गैस एसिडिटी के लिए, पिंपल्स के लिए, मोटापा, नाखून, फाइब्राइड और अर्टिकेरिया के लिए। तो आज के ये 8 विशेष कॉम्बिनेशन थे मेडिसिन एंड टिम क्रूट के साथ, और इसी तरह के कॉम्बिनेशंस हम अपने वीडियो पर लगातार डालते रहते हैं। और ये कॉम्बिनेशंस मैं जो आपको बता रहा हूँ, इन्हें आप मुफ्त में मिल गए हैं तो बहुत हल्के में मत लीजिएगा। जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो आप समझेंगे कि भाई हम जो हमेशा सोचते थे कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन से वो जो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, अब ये डॉक्टर साहब अपनी चैनल पर वो सारे कॉम्बिनेशन शेयर कर रहे हैं। तो मुफ्त में मिली चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में रिजल्ट बताइएगा ताकि दूसरे लोग भी इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। तो इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो दोस्तों हम अपनी चैनल पर डालते रहते हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।